ओके भाई लोग, तो देखो भाई लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, इवन एक टाइम पर चीजें इतनी बढ़ गई कि एक्टर एक्ट्रेसेस को दोनों को सामने से आकर के माफी मांगना पड़ा। और बहुत सारी भाई इंटरनेट पे भसड़बाजी के बाद जो परफेक्ट क्राउन के ड्रामा है फाइनली भाई एंड हो गया। 2 दिन पहले ही मैंने इसको देख के खत्म कर लिया था, बट थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, सॉरी। तो कैसा रहा ये के-ड्रामा, क्यों कंट्रोवर्सी हुई, एंड अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई इतनी हाइप के बाद क्या ये वर्थ वॉचिंग है, साथ साथ क्या भाई इसके कहीं से पता चल रहा है कि हिंदी में आने के चांसेस हैं। यही सब अपन लोग आज की इस वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना फटाफट डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज मैं तुमको क्लियर करता हूं कि तुमको इसको देखना चाहिए या फिर नहीं। तो इसको लेकर के मैं तुमको इतना ही बोलूंगा कि यस तुम इसको देख सकते हो, बस जो हाइप है ना उस एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना। थोड़ा सा वहां पर तुम अपनी अगर एक्सपेक्टेशंस लो करके जाओगे मजा आ जाएगा तुमको। गो फॉर आयु एंड अपने हीरो की केमिस्ट्री, दोनों ने बढ़िया काम किया है। इमोशनली जिस हिसाब से उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, दोनों का काम देख करके भाई तुमको मजा आ जाएगा। हाइप पर क्यों ना जाना मैंने तुमको इसलिए बोला है क्योंकि इसकी जो कहानी है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो ये कॉन्सेप्ट रखता है तुम्हारे सामने मोनार्की, उसको लेकर के मॉडर्न टच। वी हैव सीन सो मेनी के ड्रामास ऑन दैट थीम। तुमको कुछ फ्रेश नहीं देखने को मिलेगा। एंड अगर तुमको पॉलिटिकल ड्रामास देखना पसंद नहीं हुआ हिस्टोरिकल एंगल से, तो वहां पर जो ये के ड्रामा तुमको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि 2 चीजों को मेकर्स ने मिक्स किया एंड थोड़ा सा हिस्टोरिकल मोनार्की वाले एंगल में ढीले पड़े हैं। इवन जो मॉडर्न टच है के ड्रामा का विजुअली रिच है, तुमको देख करके मजा आएगा। एंड जो स्टनिंग तुमको सिनेमेटोग्राफी से लेकर के चीजें देखने को मिलेंगी, आयु जो देखने को मिलेगी उसके गेटअप से लेकर के उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा रिच है। तुमको विजुअल्स देख करके ही भाई मजा आ जाएगा। कंट्रोवर्सी क्यों हुई है अगर मैं उसकी बात करूं, देखो हिस्टोरिकल टच था, इतना बड़ा के ड्रामा था। एंड तुमको पता है कि भाई कोरियंस हिस्टोरिकल चीजों को लेकर के कितना डीप रूटेड रहते हैं। तो अगर हैट जो पहना था ना अपना हीरो, उसमें भी अगर धागा वागा इधर उधर हो गया ना तो सब भाई बाइकॉट बाइकॉट चिल्लाने लगते हैं वहां। तो इसी चीज की वजह से जो काफी लोग के सेंटिमेंट्स हैं कोरियन, जो गांव वाले कोरियंस है ना, उनके कहीं कहीं पर सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुए। इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भड़क गई, क्योंकि जो के ड्रामा मोनार्की तुम्हारे सामने रख रहा था वहां पर कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं 19। अब मेरे को इतना हिस्टोरिकल नॉलेज है नहीं कि जो थीम उठाया गया था वो कितना रियल है, कितना इंस्पायर्ड है, तुम उसको रिसर्च कर लेना। लेकिन उसी की वजह से कंट्रोवर्सी भड़की पड़ी हुई है। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो व्यूअरशिप यहां से यहां जा रही थी वो फिर से कहीं मिड में ही रह गई इसकी। स्टिल जो ये के ड्रामा है डिज्नी का अब तक का मोस्ट वॉच के ड्रामा बन गया है। तो तुमको ये सोचने की टेंशन नहीं रखनी है कि भाई तुम्हारे फेवरेट एक्टर से हिट हुआ या फ्लॉप हुआ। नहीं, के ड्रामा हिट हुआ, अच्छी खासी व्यूअरशिप गई है। बाकी जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई भाई वो सब होती ही रहती है इस तरह के ड्रामा के। इतना बड़ा के ड्रामा था भाई, लेकिन फिर भी हाँ डैमेज मिला है। डैमेज कितना हुआ है इस पर थोड़ा कमेंट करना टफ होगा, लेकिन मैं तुमको रियलाइजेशन जरूर करा देता हूँ। मूविंग का तुम एग्जांपल पकड़ो, वो भी डिज्नी प्लस का बड़ा के ड्रामा था। एंड जब वो एंड हुआ था ना भाई, उसके 2 महीने के बाद भी जो उसकी हाइप थी, जो डिमांड थी ना मार्केट में, तुमको दिखती थी कि भाई मेरे को मूविंग दिखना है, मूविंग में कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरे को चाहिए, देखना है मेरे को। जो एक जनरल पब्लिक थी ना उसको लेकर के उसके अंदर भूख थी। लेकिन अभी अगर डैमेज को तुमको रियलाइज करना है तो अगर तुम इंटरनेट पे बैठोगे तो तुमको पता चल होगा कि भाई परफेक्ट क्राउन की डिमांड उतना ज्यादा नहीं दिख रही है, राइट ना। बस कंट्रोवर्सी एंड हाइप ने जो इसको डैमेज पहुंचाया है यही है कि बहुत सारे लोगों के मिक्स रिएक्शन निकल के आए हैं इसके चीजों को लेकर के। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। एंड जो एक जनरल ऑडियंस है ना उसको ये के ड्रामा कहीं ना कहीं मिड फीलिंग दे गया है। एंड इसी की वजह जो एक जनरल पब्लिक है ना उसके अंदर तुमको उतना डिमांड या फिर भूख देखने को नहीं मिल रही इस के ड्रामा को लेकर। बाकी तुम समझ गए हो, होशियार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब अगर रियल मुद्दे की बात करें, मुझे कैसा लगा उस पर आने से पहले मैं अपना भी रिव्यू देता हूं तुमको। लेकिन हिंदी डब की बात करें तो देखो भले ही के ड्रामा हिट हुआ है, मेगा ब्लॉकबस्टर चला गया है, लेकिन अगर तुमको याद होगा मूविंग भी भाई फाड़ गया था। डिज्नी प्लस का इससे पहले मोस्ट वॉच के ड्रामा था, लेकिन वो भी हिंदी में नहीं आया। तो हिंदी के आने के बहुत कम चांस है। अगर कुछ न्यूज़ मिलेगी, मैं बहुत पता करने की कोशिश कर रहा था, अब भी किसी ने राइट्स वगैरह कुछ भी नहीं बाई किए हैं। एंड पता नहीं यार कब आएगा, 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। तो अगर तुम हिंदी डब का वेट कर रहे हो तो मत करो। कभी अगर फैन डब जिसका तुमको मिल जाएगा तो देख लेना, अदरवाइज हिंदी डब पता नहीं कब आएगा। आई ऑल्सो डोंट नो भाई। बाकी अगर मेरे रिव्यू की बात करें तो यस मेरे को के ड्रामा अच्छा लगा है। भाई कितना पसीना निकल रहा है मुझे यार, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ अगर मेरे रिव्यू की बात करें तो सीन ये है कि मेरे को के ड्रामा अच्छा लगा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम बोगस था, देखो ही मत, नहीं तुम देख सकते हो, बढ़िया था। बस मैंने तुमको स्टार्ट में बताया कि हाइप पे मत जाना। अगर तुम बहुत ज्यादा हाइप लेकर के जाओगे कि इतना बड़ा के ड्रामा आया है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो वहां पर तुमको डिसपॉइंट कर सकता है। सब कुछ तुमको देखी चीजें देखने को मिलेगी, बट स्टिल आयु एंड अपने हीरो के लिए, वो शौक के लिए तुम डेफिनेटली देख सकते हो। दोनों का काम काफी बढ़िया, उनकी परफॉर्मेंस तुमको पसंद आएगी। हाँ आयु ने कहीं कहीं पर भाई इरिटेट भी किया, बट स्टिल उसका कैरेक्टर ही वैसे भाई लिखा जाता है, कोरियंस वैसे ही उसको लिखते हैं, तो वो तुमको चुलबुरी हरकतें करके कहीं ना कहीं मजा दिला देगी। आई एंजॉयड दिस के ड्रामा। हाँ स्टोरी लाइन थोड़ा सा वीक फील हुई, बट स्टिल कहीं ना कहीं विजुअल्स, केमिस्ट्री, नोक झोंक, पॉलिटिकल एंगल एंड सब कुछ जो चल रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स की चीजें चल रही थी, वो एंजॉयबल टू वॉच थी।
फन टू वॉच, तुम देख सकते हो, इतना बुरा नहीं कि मत देखो, देखो डेफिनेटली जाकर के देखो, मजा आएगा देख के। बाकी अगर मैं रेटिंग की बात करोगे तो मैं इसको ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना मजा आया, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा था के ड्रामा के पास, बट कहीं ना कहीं वेस्ट किया मेकर्स ने, फाड़ बन सकता था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं इस पेयरिंग को भाई हल्के में ले लिया। आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ राइटिंग में, बट तुम देखो, तुमको एंडिंग में पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा सा रश भी किया चीज़ों को, बट स्टिल देखो क्या कर सकते हैं।